नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए कई तरीके की योजनाएं चला रही है, जिसमें ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर लेवल के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। लिहाजा लोग कह रहे हैं कि ऐसे में विकास असंभव है। तो ये बड़े सवाल हैं, जहां पर विकास के नाम पर भले ही सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विभिन्न योजनाएं हैं, ग्राम प्रधान से लेकर इसके ऊपर तक के लेवल पर अधिकारियों पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि सरकार की कोशिशें तो हैं कि लोगों तक योजनाएं पहुंचे, लेकिन ऐसे में विकास असंभव लगता है। कहते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जिलों में बैठे विभागों के वरिष्ठ अधिकारी ही सरकार की मंशा पर पानी फेरने में लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारियों को बजट से मोटा कमीशन में पहुंच रहा है। बात चाहे शौचालय निर्माण की हो या फिर पंचायत भवन की। सीतापुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए कि बजट खर्च होने के बाद भी ग्रामीण इलाकों की तस्वीरें नहीं बदली हैं। आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विकास कार्य और विकास की योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी विकास कार्य आधे अधूरे पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी महज खाना पूर्ति कर सरकारी धन का बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। आपको प्रधान आवास योजना मिला कि नहीं? कुछ भी नहीं मिला साहब। कितने पैसे लिए गए प्रधान से? पैसा हमसे कुछ नहीं लिया, मांगा वो हम दिया नहीं। हाँ, तो आवास आपके पास है कि नहीं? कुछ नहीं साहब। कितने साल हो गए आवास नहीं मिला? हो गया है 15-20 साल से नहीं मिला। अच्छा, तो झोपड़ी में रह रहे हैं? झोपड़ी देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, अधिकारी भी देख लें। मरैया डाले लड़का बाहर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने आवास के लिए आवेदन किया था? बहुत किया साहब, कोई सुनवाता ही नहीं। अच्छा, इधर सुन लेते थे, निकल जाता कहानी। तो सरकार तो बराबर जो है घोषणा कर रही है कि गरीबों को आवास दिलाया जाएगा, झोपड़ी पट्टी में रहने वालों को देता है साहब। सब प्रधान पंच लोग खाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में योगी सरकार पंचायत भवन, स्वच्छ मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय, हर घर पेयजल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, खेल मैदान, अमृत वाटिका, हाट बाजार, मनरेगा योजना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत मॉडल स्कूल, अमृत सरोवर, आंगनबाड़ी केंद्र, जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने पर जोर दे रही है। इसे लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन आरोप है कि वो सब महज बैठक तक सीमित रह गया है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को जो है ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है यहाँ पर अभी प्रबंधन केंद्र बनाया है। सरकार की मंशा थी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो इस तरीके से प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं, बेहतर साफ सफाई करके उनका जो कूड़ा कचरा जो है बाहर प्रवेश केंद्रों में डाला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिले से लेकर के जो ब्लॉक के अधिकारी हैं इसमें भी भ्रष्टाचार कर दिए हैं। लाखों रुपए का बजट जारी किया गया था, लेकिन ये मानक विहीन तरीके से जो अभिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं वो महज 100 पीस बनकर खड़े हुए हैं। इस बारे में जब मैंने मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ कचरे प्लांट जो अभी प्रबंधन केंद्र बनाए गए थे उनको चालू कर दिया गया, लेकिन सीतापुर जिले के अंदर पूरे तहसीलों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर देखा गया है तो वहाँ पर इस तरीके से कोई भी केंद्र नहीं खुले, सिर्फ महज खाना पूर्ति के लिए बना करके खड़े कर दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरीके जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उन पर ताला क्यों लटका हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी विकास कार्य हुए हैं या फिर चल रहे हैं उसमें 40% कमीशन का खेल खेला जा रहा है। चलते मानकों को ताक पर रखकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि ग्राम पंचायत में प्रधान, पंचायत मित्र, पंचायत सचिव से लेकर जिले के अधिकारियों तक का कमीशन काम करने से पहले ही जमा कर लिया जाता है। शेष बची धनराशि का आधा हिस्सा प्रधान की तरफ से बंदरबाट कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सुलभ शौचालय का निर्माण कराया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो पुरुष महिलाएं जो बाहर क्षेत्रों में जाते थे शौच के लिए उनको एक जगह सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताले लटके हुए हैं।
इनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। बात की जाए वहाँ पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की गई है, जिसको 8,000 रुपये मानदेय सहित जो आवश्यक सामग्री है, झाड़ू और जैसे और सुविधाएं वो उनको दी जानी चाहिए, वो वहाँ पर मिलती तो हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंचायत सचिवालय में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ताले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय में ताले लटके हुए पड़े मिले। ग्रामीण क्षेत्रों की साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं, इसीलिए अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण कार्य कराया गया, लेकिन अभी भी शोपीस बनकर रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना मनरेगा योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है और ये योजना प्रधानों की कमाई का बड़ा जरिया भी बन गई है। गौ हत्या रोकने के लिए लाखों रुपए खर्च कर गौशालाओं का निर्माण किया गया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। केयर टेकर हो, हरे चारे की क्या व्यवस्था है? नेपियर घास है, मौके पे क्या क्या मौजूद है? नेपियर है, घास है, घास यहाँ पे चारा है, लगा है, खंदा अंदर लगा हुआ है। लगा है, दाने की क्या व्यवस्था गाय के दाना लिए? भी है, कितनी बोरी लगी? होंगी 8-10 बोरी है। 8-10 बोरी हैं। दिखाएंगे आप? हाँ दिखाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पर जानवर कितने मौजूद है इस समय? जानवर हैं 270 या 75 हैं। 275। हाँ। अभी तक बीमार कितने? नहीं, इस समय नहीं बीमार है। कोई बीमार नहीं। नहीं। मरे कितने हैं अभी? मरे पता नहीं, अभी तो मरे कोई नहीं, बीमार नहीं है। कोई बीमार नहीं, कोई भी अभी तक मरे नहीं है। अच्छा, ये किस ग्राम पंचायत में बनी हुई? ये रायपुर, ग्राम पंचायत रायपुर। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? रविंद्र। ग्राम पंचायत में सड़कों की हालत में काफी हद तक सुधार हुआ, लेकिन हर घर पेयजल योजना के नाम पर सड़कें खोदकर उन्हें खराब कर दिया गया। जिले से लेकर ब्लॉक के अधिकारी महज खानापूर्ति कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को चकनाचूर करने में अधिकारियों की बड़ी भूमिका नहीं है? लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही, जिम्मेदार अधिकारियों से बात की जा रही है, लेकिन महज खानापूर्ति करते हुए इन शौचालयों पे सिर्फ दिखावा एकमात्र रह गया है। यहाँ पर ताले लटके रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से जब बात की जाती है तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि यहाँ पे सिर्फ ताले लटके रहते हैं। अगर उनके अंदर की बात की जाए देख रेख की, तो वहाँ पे जो है जो मानक विहीन तरीके से इस तरीके से कार्य कराया गया, जिसके चलते इन सभी जगहों पे जो वहाँ पे जो शौच के लिए जो टोटी लगी होती हैं या टैंक बने हुए हैं, वो सब टूटे फाटे पड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने बड़े तौर से आरोप इस तरीके से लगाए भी हैं और साथ में उन्होंने खंड विकास अधिकारी से लेकर के जिले के अधिकारियों तक भी उन्होंने सूचना दी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हुए उनको सिर्फ जांच के लिए आदेश देते हैं। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो कोई भी अधिकारी ग्राम पंचायतों में झांकने तक नहीं जाता है, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी सुविधाएं लोगों को, ग्रामीणों को पहुंचनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गांव में विकास कार्यों पर सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, लेकिन सरकार के अधिकारी भी भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिसका नतीजा ये है कि धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। स्थिति तो यह है कि अधिकारी एचएनएन के सवालों पर जवाब देने से भी बच रहे हैं। सीतापुर जिले के अंदर जितने भी यहाँ पर बनाए गए हैं पंचायत सचिवालय, वहाँ पर ना तो कोई जाता है, ना ही कोई अधिकारी मौके पे पहुँचता है। वहाँ पर पंचायत सचिव, प्रधान, पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। हालांकि वहाँ पर जब पहुँचकर देखा गया तो सभी जगह ताले लटके मिले। वहाँ पर जब ग्रामीण क्षेत्रों से बात की गई ग्रामीणों से, तो ग्रामीणों ने साफ तौर से यही आरोप लगाया है, सरकार ने हर तरीके की सुविधाएं मुहैया ग्रामीण क्षेत्रों में कराई है, लेकिन पंचायत सचिव, प्रधान और जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं जो समय समय पर बैठक करते हैं, लोगों को निर्देश देते हैं कि पंचायत भवन में पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है, प्रधान वहीं से जिम्मेदारी से अपने काम निपटाएं, लेकिन ना तो वहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनते हैं, ना जात प्रमाण पत्र बनते हैं, ना किसी प्रकार की सुविधाएं ग्रामीणों को मिल पाती हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो ब्लॉक से लेकर के ज़िले के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि हर एक व्यक्ति को गांव में ही सुविधाएं मिल सकें। लेकिन जो पंचायत भवन या पंचायत सचिवालय मिनी बने हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ ताले लटके हुए हैं। अब क्या सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं उन पर भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। एचएनएन न्यूज़ 24/7 के लिए आज। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थिति क्या है विकास कार्यों की, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा। हमारे संवाददाता अजय सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, सीतापुर में विकास कार्यों की स्थिति और भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजों को उजागर करती है आपकी ये रिपोर्ट। इसमें एक दिक्कत नहीं है, कई दिक्कतें सामने आ रही हैं, चाहे PMAY योजना की बात हो, इसके अलावा सुलभ शौचालयों की बात हो, ग्राम पंचायतों में जो
सचिवालय खोले गए थे, उन सचिवालय में लगे हुए तालों की बात हो, तमाम चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीतापुर में नहीं पहुंची। और ग्रामीण इलाकों में जब सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र, यहाँ तक कि देश का विकास नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सरकार तमाम योजनाओं को गिना रही है। ये स्थिति क्यों यहाँ पर बनी हुई है और मुख्य जो समस्याएं हैं वो सीतापुर में क्या कुछ सामने निकलकर देखने को मिल रही हैं? जी रवि, बिल्कुल देखिए कि सीतापुर के अंदर जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, शहरों में तो योजनाएं लागू की गई हैं, जी। लेकिन सरकार ने ये बताया था कि अगर गाँवों को अगर सही बनाना है, अगर वहाँ विकास करना है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लागू किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर बजट भी करोड़ों रुपए का जारी हुआ है, मिनी सचिवालय बनाए गए हैं, मिनी सचिवालयों में ताले लटक रहे हैं। इसके बाद स्वच्छ मिशन के तहत वहाँ कचरा प्लांट की जो है वहाँ पर बजट जारी हुआ है। अवशेष प्रबंधन केंद्र बनाया गया है, वहाँ भी ताला लटक रहा, उसको भी नहीं सुचारू रूप से चलाया गया है। बात करें गौशालाओं के लिए, तो गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए का बजट जारी हुआ, उसका विस्तार भी किया जा रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जानवर वहाँ पे आवारा मवेशी जो वहाँ पे पाले गए हैं वहाँ पर भेजे गए हैं, उनके देख रखाव के लिए पैसा जारी किया गया है। वहाँ भी इस तरीके की दयनीय स्थिति बनी हुई है। बात की जाए वहाँ पर अगर मनरेगा की, तो मनरेगा में इसलिए मनरेगा योजना लागू की गई थी सरकार के द्वारा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जो पलायन कर रहे थे, जो बाहर शहरों में जाते थे, तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इस जगह लोग जाते थे नौकरी के लिए, क्योंकि सरकार ने यही आदेश दिया था कि इस पलायन रोकने के लिए महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उनको जो है रोजगार मिल सके। लेकिन उनको रोजगार तो नहीं मिल रहा है, कागजों में सिर्फ रोजगार उनको दिखाया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस मामले में जिलाधिकारी से लेकर के जो मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, उनकी से बात जब की गई तो उन्होंने कहा कि ये योजनाएं सब चल रही है गाँव में, अधिकतर गाँव में योजनाएं जो भी लागू की गई उनका जो है निर्वहन भी किया जा रहा है। लेकिन हकीकत जब देखी गई है तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारी मौके पे ना जा करके सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करके रिपोर्ट शासन प्रशासन को दे रहे हैं। जी रवि, बिल्कुल अजय, आप ठीक कह रहे हैं कि समस्या एक नहीं है, समस्या कई है, और सारी समस्याएं सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर न पहुंचना। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय जुड़ गए हैं एहतिशाम, आपका स्वागत है एचएनएन पर। आप लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ कितना मिल पा रहा है, क्या स्थिति है? सर आपको बता दें। जी हेलो जी हेलो जी, अपनी बात रखिए एहतिशाम। हेलो, सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। तो स्थानीय लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं कि सीतापुर में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इसके अलावा गाँव में बने हुए शौचालयों की स्थिति की बात हो, वो भी पूरी तरीके से ख़राब है। अजय, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ, स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप मनरेगा का भी जिक्र कर रहे थे, और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का भी हमने रिपोर्ट के माध्यम से देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों का कहना है कि उनको आवास नहीं मिले, जो पात्र लोग हैं, जो झोपड़ियों पर रह रहे हैं। क्या स्थिति है, किन किन लोगों को आवास मिले हैं, मौजूदा वक्त में क्या स्टेटस है पीएमएवाई योजना का? जी बिल्कुल, देखिए रवि कि इस समय जो प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, हर घर जो है इन सभी लोगों को जो आवास उपलब्ध कराया जाए। यहाँ पर सीतापुर जिले में इस समय सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के नाम पर जिन लोगों को लगाया गया है उनकी तरफ से वसूली की जा रही है। प्रति व्यक्ति से जो है सर्वे के नाम पर 2 से 3 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। इसलिए 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, लेकिन इसमें निधि बंसल से लेकर के जो जिलाधिकारी है अभिषेक आनंद, उन्होंने जांच के लिए आदेश दिए थे। यहाँ की हर गाँव के जो वीडियो थे आंध्र प्रकाश सतोती, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं जांच करने के लिए, लेकिन उन व्यक्तियों से जांच ना करके दूसरे लोगों से जांच करते हैं। इसके बाद वो आख्या लगा दी जाती है। हालांकि जो पात्र व्यक्ति हैं, जो इस तरीके से जिनको आवास मिलना चाहिए, उन लोगों का इसमें सर्वे नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रधान के द्वारा और जो सचिव हैं इनके द्वारा सर्वे उनके माफिक किया जा रहा है, और उन लोगों को दिया जा रहा है जो ये पात्र नहीं है। अपात्र व्यक्तियों को जो है उनको जो है इस तरीके से आवास दिया जा रहा है। लगातार इनकी शिकायत की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति करके उनको जो है शासन प्रशासन को रिपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। अजय, आप कह रहे हैं कि जब किसी चीज पर कोई जांच होती है तो उस जांच पर जो उम्मीदें हैं वहां उम्मीदों में भी गड़बड़ी है। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी सर। दीपक जी, विकास कार्यों में यहाँ पर जो धांधली देखने को मिल रही है और जो सरकार की योजनाएं हैं सीतापुर में क्यों नहीं पहुंच पाई हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं?
साथ ही आप समाज सेवी हैं, तो क्या कोशिशें आप लोग कर रहे हैं कि इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को मिल सके? जो है अधिकारी लोग, जो सचिव हैं, ये सब मिलके जो है, जो जिनको चाहते हैं प्रधान सचिव चाहते हैं, जिनके जो उनके खास लोग हैं उनको ही देते हैं। जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली है, मकान वगैरह बने हुए हैं, उनको आवास है। जिनके रहने की जगह नहीं है उनको आवास नहीं दिए जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा धांधलीबाजी हो रही। लैट्रिन और आवास और जो भी लेके जितनी सरकार दी जाती, सरकार की सेवाएं दी जाती है, उसमें वो ये लोग जो गरीब पात्र जो है वंचित हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। दीपक जी, क्योंकि आप लोग अधिकारियों से बात करते होंगे, जनप्रतिनिधियों से बात करते होंगे, उन लोगों का क्या कहना होता है इस पर, जब आप लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके से चल रहा है सिस्टम और अपात्र लोगों को मिल रहा है लाभ, लेकिन पात्र लोग अभी वंचित हैं? हो जाती है, ब्लॉक पर आके खत्म हो जाती है, वहाँ पे लेन देन होगा सब खत्म कर दिया जाता है। वही रिपोर्ट लगा देते, जो जिनके खिलाफ शिकायत की जाती है वही अपनी रिपोर्ट लगा के अच्छा लगा के भेज देते हैं। कैसे यहाँ पर ये तस्वीरें बदलेंगी? आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? सब प्रयास यही है कि जो गरीबों का जो हकदार है उनको मिले, जो पात्र है उनको मिले, ना कि अपात्र को। यहाँ पे अपात्र को दिया जाता है, पात्र को दरकिनार कर दिया जाता है। अधिकारियों से बात रखते हैं आप लोग? अधिकारियों से बात रखते हैं? होती बात रखी जाती है, मगर अधिकारी कहते बस वही अपने मनमानी कहते हैं, मनमानी अपने मनमानी तरीके से करते हैं, किसी के दबाव में नहीं, कोई उनको पे प्रेशर नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का क्या कहना होता है इस पर, जो लोगों ने चुनकर वोट दिया है जिसको लाइन पर लगकर? तो जो वोट देके जो बनाए हैं उन्हीं के बदले जो अदर है उनको नहीं मिलता है। जो उनके प्रधान इनके खास होते हैं उन्हीं को मिलता है। जो लाभार्थी है उनको नहीं मिलता है। ठीक है दीपक जी, शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। आपने कहा कि हम लोगों की कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होते। अजय, जिस तरीके से ज़्यादातर विकास कार्यों पर यहाँ पर सवाल उठे हैं, लापरवाही की बात सामने आई है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास है, शौचालयों की स्थिति है, मनरेगा की स्थिति आपने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति आपने बताई, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल बनता है। क्या वो गंभीर नहीं है? और अगर गंभीर हैं तो अधिकारी उनकी नहीं सुनते या फिर कहते ही नहीं अधिकारियों को? जी बिल्कुल रवि, देखिए स्थानीय जो जनप्रतिनिधि यहाँ के कारागार राज्य मंत्री हैं, मौजूदा विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र के सुरेश राही, उनसे लगातार बात होती रहती है। उनसे जब बात की जाती है तो उन्होंने साफ तौर से यही कि सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए है, न कि इसमें भ्रष्टाचार करने के लिए। उनकी भी बात होती रहती है, अधिकारियों से हो बात हो या चाहे विकास मुद्दे पे लेकर के, कहीं ना कहीं उनका भी कुछ लचीला रवैया रहा है। अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि अगर विकास कार्य नहीं क्षेत्र में करा पाते हैं, अगर अधिकारियों की फटकार नहीं लगा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक दोस्त माना जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरगांव ब्लॉक से लेकर के सीतापुर जिले के अंदर इस समय 40% का खेल चल रहा है। जैसा कि एचएनएन न्यूज 24 ने लगातार लोगों से संपर्क किया है, उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं हर प्रकार की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सके, लाभ मिल सके लोगों को, तो यही तौर से लोगों ने बताया है कि जब 40% जब कमीशन ऊपर दे दिया जाता है, शेष बचे जो धनराशि होती है उसमें प्रधान जब इलेक्शन लड़ता है, चुनाव आते हैं, तो कम से कम एक प्रधान अपनी ग्राम पंचायत में 40 से 50 लाख रुपए खर्च करता है। इसके बाद वो 40 से 50 लाख रुपए तो अपना उसी जो है विकास कार्यों में से निकालता है, 40% जनप्रतिनिधियों को देता है। इसके बाद शेष बचे राशि में उसमें जो है जो योजनाएं सरकार की होती हैं, चाहे शौचालय की हो, चाहे अभिवृष्टि प्रबंधन केंद्र हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे हाट बाजार हो, चाहे बहुत सारी योजनाएं इनकी जो लागू कई ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें जो है वो मानक विहीन तरीके से बनाया जाता है। इसके मानक विहीन बनाने के चलते वहां पर योजनाएं चालू नहीं हो पाती है, उसमें ताला लगता रहता है। जी रवि। अजय, एक तरफ सरकार कह रही है कि हम अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचा रहे हैं, और अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति उसी गांव का है जिन ग्राम पंचायतों की हम बात कर रहे हैं। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है कि सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, उनकी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का ही ये तमाम नतीजा है जो हम सब लोगों के बीच में सामने निकल कर आ रहा है। जांच जब यहाँ पर बैठती है तो उस जांच की भी लिपापोती कर दी जाती है। क्या आपको लगता है कि कभी यहाँ पर ऐसे लोगों पर जो मनमानी आज कर रहे हैं उन पर ठीक ढंग से कार्रवाई हो पाएगी? और ग्रामीण लगातार इस शिकायत को लेकर कहाँ शिकायतें कर चुके हैं, क्या आरोप लगाते हैं? ग्रामीणों के पास ऐसा क्या अब विकल्प बचा है कि वो अपनी बात को रख सकें ताकि उस बात पर अमल हो?
जी रवि, बिल्कुल देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के जब जिले पर से लेकर के अधिकारियों के पास जाते हैं अपनी शिकायत को लेकर के हैं, उसमें मनमाफिक जो ब्लॉक की तरफ से जांच कराई जाती है, वो अपनी रिपोर्ट साफ तौर से जिले पे सौंप देते हैं। जाहिर सी बात है कि जो कमीशन का खेल चल रहा है ब्लॉक पर से, वो 40% काम कराने से पहले ही जमा कर लिए जाते हैं। जांच उन्हीं लोगों को सौंपी जाती है, जिसके चलते सही तरीके से जो है रिपोर्ट जो है जिला के अधिकारियों पर नहीं पहुंच पाती है। वजह यही रहती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने लगातार ये आदेश दे रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा, जो भ्रष्टाचारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आखिर जब जनप्रतिनिधि इस तरीके से जब सवाल नहीं उठाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते यहाँ पर जो ब्लॉक से लेकर के जिले के अधिकारी जो भ्रष्ट लगे हुए हैं, उनकी तरफ से जो जांच आख्या लगाई दी जाती है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बड़ा सवाल उठता है। और बहुत बड़ी बात है कि जब इस बारे में हम लोगों ने भी मीडिया ने जब सवाल किए हैं तो अधिकारी इस पर चुप्पी साध लेते हैं। अधिकारियों का ये रवैया सीधे तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये मिली भगत है और कार्रवाई करने के नाम पर अधिकारी भी पीछे हटते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अधिकारी यहाँ पर जो चुप्पी साध रहे हैं और जिस 40% की आप कमीशन की बात कर रहे हैं, वो खुले तौर पर सामने देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो अधिकारी इस पर कोई ना कोई संज्ञान जरूर लेते। जिस तरीके से आपने बताया अजय कि ग्राम प्रधान से लेकर ऊपर लेवल के अधिकारी तक इसमें सब मिले हुए हैं, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? एक तरफ योगी सरकार है, वो कह रही है कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं होने देगा और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, तो यहां पर जीरो टॉलरेंस कहां गई सीतापुर में? जी बिल्कुल, देखिए रवि, मुख्यमंत्री लगातार आदेश दे रहे हैं कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा और हर एक जो योजनाएं सरकार की चल रही जन जन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन जो पहुंचाई तो गई है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। पिछले 10 सालों में जो ग्राम पंचायतों की जो सड़कें खराब थी, उनको सही किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एक हर घर पेयजल योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों में टंकी निर्माण कराया है, उनके तहत जो रास्ते सही थे उनको खोद कर बिल्कुल खराब कर दिया गया है। अब उन रास्तों पे निकलना भी दुर्वार है। ग्रामीणों ने साफ तौर से कई बार प्रधान से लेकर के जिले के अधिकारियों तक शिकायती पत्र दिया है, लेकिन उन शिकायतों का जो है निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते जो सरकार की योजनाएं चल रही है, जो विकास कार्य हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर किया गया है। जनप्रतिनिधियों से बात की जाए तो जनप्रतिनिधि हर जो है महीने में 1-2 उनकी समीक्षा मीटिंग होती है। जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, जो विभाग के होते हैं, उनको निर्देश भी देते रहते हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं आपके पास शिकायत के लिए, उनका निस्तारण किया जाना चाहिए, लेकिन निस्तारण सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। जी रवि, अजय, इसमें सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर हम बात करें तो अधिकारी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिन ग्राम पंचायतों की आप बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी जनसंख्या है जो इससे प्रभावित हो रही है। और आपने जिक्र किया जल जीवन मिशन का भी, तो वो योजना यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंच पाई। जी बिल्कुल रवि, देखिए कि जल जीवन मिशन के तहत जो है प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर पेयजल योजना के तहत टंकी लगाने का काम किया जा रहा था। लेकिन सीतापुर जिले के अंदर अभी कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर पानी टंकी का निर्माण कार्य तो पूरा कर दिया गया है, सप्लाई दे दी गई है, लेकिन उसमें भी मानक विहीन तरीके से कार्य कराया गया है। पानी की टंकी लीकेज है, कहीं तो 2 से 3 दिन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिन क्षेत्रों में टंकी का निर्माण कार्य हुआ है, वहां पर अभी अधूरा पड़ा हुआ, जिसके चलते ये इस तरीके की योजनाएं जो आधार में लटकी नजर आ रही हैं। लगातार समीक्षा मीटिंग की गई थी जल जीवन मिशन के तहत और डीएम से लेकर के आला अधिकारियों ने इस तरीके से निर्देश भी दिया था कि कुछ समय के अंदर जो कि लोगों ने ये भी बताया था कि बजट की वजह से ये सारा जो कार्य है जल जीवन मिशन का रुका हुआ है। लेकिन अब बजट की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये कार्य अभी तक रुका हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है आपने। और जल जीवन मिशन को लेकर अभी केंद्र सरकार ने इस योजना को 2028 तक बढ़ाने की बात करी कि यही वजह थी कि बहुत सारी जगहों पर अभी ये योजना नहीं पहुंच पाई। आवास योजना में जो हम बात कर रहे हैं, गरीबों से रिश्वत का मामला सामने आया, तो क्या लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हमसे रिश्वत ली जा रही है और इसके पीछे एक पूरी क्या कहानी है? इस पर कोई जांच की बात की गई अभी तक बड़े अधिकारियों की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना चल रही है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार जो है लगातार इस पर जो है मॉनिटरिंग भी कर रही है कि वो हर एक प्रकार के मानक भी उन्होंने तय कर दिए हैं। लेकिन उन मानकों को ताक में रख करके अपने चाहतों को इस तरीके से योजना का लाभ दिया जा रहा है। अगर कोई गरीब पात्र है या दिव्यांग व्यक्ति है, उन लोगों को इस तरीके का अभी तक कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सर्वे का कार्य पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसकी कुछ अवधि जो घटी थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। निधि बंसल जो मुख्य विकास अधिकारी है,
जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है कि लालच हुआ है कि जो लोगों को पात्र व्यक्ति हैं अगर उनको आवास भी मिला है तो प्रधान के द्वारा उनको उन्हीं जगह से सामान मिलेगा जहां से प्रधान कहते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़े पैमाने पे कमीशन खोरी का कार्य चल रहा है, जिसके चलते जो जी। जिन पात्रों को मिलना चाहिए था उन पात्रों को नहीं मिल पाया, जिनको मिलना चाहिए था उनको मिल गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। अगर इसकी जांच करा दी जाए तो इसमें जो पात्र व्यक्ति उनको ही लाभ मिल सकता है और जो अपात्र व्यक्ति हैं उनसे जो है इस योजनाओं में उसमें रिकवरी भी की जा सकती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, विस्तार से आपने जानकारी दिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। हमने आज कोशिश की कब बदले की तस्वीर के माध्यम से सीतापुर की तस्वीरें दिखाने की। यहाँ एक दिक्कत नहीं है, यहाँ पीएम आवास योजना से लेकर जल जीवन मिशन तक, ग्रामीण में बनने हुए शौचालय तक, जो यहाँ पर मिनी सचिवालय बनने हैं वहाँ तक, सड़कों की स्थिति तक, हर जगह बुरे हाल हैं। और सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे में जो कमीशन का खेल है वो सबसे ज़्यादा हावी है। देखना है कि इन तस्वीरों को जो हमने बताया है उसके बाद ज़िले में बैठे वरिष्ठ अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेंगे और सरकार जिन योजनाओं को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कर रही है उन योजनाओं को कब तक उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाएगा, इसमें जनप्रतिनिधि क्या यहां पर संज्ञान लेते हैं ताकि सरकार की योजनाओं को ये अधिकारी यूं ही पलीता न लगाते रहें। कब बदले की तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।